नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th होम साइंस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि आप लोगों को किसी सब्जेक्ट पर वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो जैसे कि एक स्टूडेंट उसने कमेंट किया था कि सर मुझे होम साइंस का वीडियो चाहिए, तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये पहला सेट है, उसके बाद फिर और भी मैं 3 सेट बनाऊँगा। तो इतना यदि आप लोग कर लेते हो तो सारा का सारा होम साइंस का क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो गृह विज्ञान का यदि बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है कि घर से संबंधित विज्ञान। ठीक है, मतलब घर से संबंधित कहने का मतलब यह है कि घर में यदि लोग भी रहते हैं तो उससे संबंधित, या तो फिर थोड़ा बहुत प्राथमिक उपचार से संबंधित, या तो फिर और भी कुछ ऐसे, मतलब जो घर से ही रिलेटेड होता है, तो उन सभी का अध्ययन जो हम लोग गृह विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग यहाँ पर, तो प्रश्न कह रहा है कि गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। तो गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है, तो संपूर्ण गृह व्यवस्था जो है वो अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि गृह विज्ञान का अध्ययन सर्वप्रथम कहाँ किया गया। तो यदि गृह विज्ञान का यदि बात करें तो सर्वप्रथम कहाँ किया गया, या तो फिर दूसरे टाइप से भी इस प्रश्न को दिया जा सकता है कि गृह विज्ञान की शिक्षा देने का प्रबंधन सर्वप्रथम किस कॉलेज में किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेडी इरविन कॉलेज से। ठीक है, लेडी इरविन कॉलेज से। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 4 पर, तो प्रश्न संख्या 4 हम लोगों से पूछा जा रहा है एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति हुई। तो एडोलसेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो लैटिन भाषा के शब्द से हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 5 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में गृह विज्ञान विषय कब आरंभ हुआ। तो ये आरंभ हुआ था 1932 ईस्वी को। ठीक है, तो आप लोगों का प्रश्न यदि ये दे लेडी इरविन कॉलेज कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे यदि प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 6 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में गृह विज्ञान की शिक्षा देने का प्रबंध कब किया गया। तो कब किया गया था, 1932 ईस्वी को। इसी को कभी कभार प्रश्न घुमा करके आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दे सकता है कि भारत में गृह विज्ञान की शिक्षा देने का आरंभ कब किया गया। तो ऐसा भी आप लोगों को घुमा फिरा के दे सकता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं दोनों टाइप से बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 7 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि वस्त्र एवं तंतु विज्ञान के अंतर्गत उप विषय नहीं पढ़ाया जाता। तो किस चीज़ का, तो बेकरी का नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे यदि बात करें यहाँ पर, बेकरी का मतलब पता है ना आप लोगों को, नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या यदि 8 पर बात करें तो 8 प्रश्न कह रहा है हम लोगों को कि मूल्यांकन के कितने प्रकार है। तो मूल्यांकन का यदि बात किया जाए तो 2 प्रकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है गृह विज्ञान के महत्व है। तो गृह विज्ञान का महत्व किसमें है, तो यदि हम लोग बात करें तो व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों तौर पर है इसका महत्व है। इसी के कारण इसका आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 10 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। तो किसके लिए, तो परिवार के सभी सदस्यों के लिए जो है ये उपयोगी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य। तो गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधापूर्वक या पूर्ण बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला यदि बात करें हम लोग सीट पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कपास एक तंतु है। तो कपास एक प्राकृतिक तंतु होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि पेड़ पौधे से प्राप्त जंतु को क्या, सॉरी तंतु को क्या कहते हैं। तो पेड़ पौधे से जो प्राप्त तंतु होता है उसको हम लोग कहते हैं वनस्पति तंतु। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 जिसमें पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक तंतु है तो क्या है, तो कपास भी है, ऊन भी है और रेशम है। अब बोलोगे सर ऊन प्राकृतिक तंतु किस प्रकार, क्योंकि ये हम लोगों को जीवों से प्राप्त होता है और प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, इसी के कारण ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 4 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कृत्रिम तंतु है यहाँ पर। तो ऊन, रेशम, कपास ये सब तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 5 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि नायलॉन के तंतु का निर्माण होता है। तो नायलॉन के तंतु का निर्माण किससे होता है, तो रासायनिक विधि द्वारा होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि बुनाई का प्रकार। बुनाई का प्रकार यहाँ पर क्या है, तो सिंपल सादी बुनाई। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप लोगों का बाटिक, बांधनी या तो फिर मर्सराइजिंग, ये सब जो है आप लोगों का ये बुनाई का अलग प्रकार है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये बुनाई का प्रकार, सॉरी ये सब बुनाई का प्रकार है ही नहीं, और बुनाई का प्रकार ना होने के कारण ये सब इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए यदि हम लोग अगला प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 7 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि वस्त्रों की रानी
किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है। वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है? तो रेशम को जो है वस्त्रों की रानी कहा जाता है। देखिए, मैं जितना भी प्रश्न यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ये सारा का सारा एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी जरूरी है। इससे कम यदि आप पढ़ना चाहोगे तो इससे कम नहीं संभव है, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 8 पर बात करें, जिसमें कह रहा है कि ऊन के तंतु में किस चीज़ों की अधिकता होती है? तो ऊन की तंतु का यदि बात करें तो इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा नहीं, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग जो है वो लाल है, ठीक है। प्राथमिक रंग कहने का मतलब पहले जो है ज़्यादातर किस रंगों का इस्तेमाल किया जाता था? तो इनमें से जो है लाल रंगों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था, बाद में फिर नीला रंग आया, फिर हरा रंग, मतलब ऐसे रंग आता चला गया। खैर, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 10 पर, देखिए आप लोगों के लिए ना मेहनत बहुत करना पड़ता है, तो आप लोग भी छोटा सा काम कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न पर बात करें तो कह रहा है कि कंबल किस विधि से तैयार किया जाता है? ठीक है, तो किस विधि से तैयार किया जाता है? तो फेल्टिंग विधि से तैयार किया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है हाथ से छपाई के अंतर्गत आता है। तो हाथ से छपाई के अंतर्गत क्या आता है? स्क्रीन छपाई, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 12 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कला का मूल तत्व नहीं है? तो रंग जो है वो कला का मूल तत्व नहीं है, ठीक है। आगे यदि बात करें यहाँ पर तो हम लोगों को पूछा जा रहा है 13 नंबर में कि सजावटी वस्त्रों की बुनाई में किस बुनाई का प्रयोग होता है? तो सजावटी वस्त्र की बुनाई के लिए जो है फैंसी बुनाई का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 14 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है सबसे पहला मनुष्य द्वारा निर्मित रेशा कौन सा है? तो मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया पहला रेशा जो है वो नायलॉन है, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि साटिक बुनाई में तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। तो साटिक बुनाई में जिस तंतुओं का उपयोग किया जाता है वो लंबा होना चाहिए, ठीक है। लंबा रेशा का या लंबा तंतु का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 जिसमें पूछा जा रहा है टेटरिंग की मशीन कितनी फुट लंबी होती है? तो टेटरिंग की जो मशीन होती है उसकी फुट की लंबाई होती है 20 से 70 फुट की लंबाई होती है, ठीक है। आगे बात करें 17 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा जा रहा है सूती वस्त्रों को सिकुड़न अवरोधी बनाया जाता है। तो किसके द्वारा? तो सैनफोराइजिंग द्वारा, ठीक है, सैनफोराइजिंग द्वारा। आगे यदि बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है तंतु, ठीक है। सबसे पहले तंतु का निर्माण किया जाता है, उसके बाद फिर जाकर के धागा का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेयान के तंतुओं में अधिकांश भाग होता है। तो रेयान के तंतुओं में अधिकांश भाग क्या होता है? तो सेल्यूलोज होता है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 20 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि वस्त्रों की उल्टी और की बुनाई क्या कहलाती है? तो उल्टी और की बुनाई को ही सेटिन बुनाई कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 जिसमें पूछा जा रहा है कि सूती वस्त्र गर्मी में अधिक उपयुक्त होता है, क्यों? तो ये ताप का अच्छा संवाहक होता है, ठीक है। इसी के कारण जो है ये ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, कभी कभार आप लोगों को यदि ये भी क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में ये ना दे तो इसके स्थान पर यदि आप लोगों को ये दे दे कि ये पसीना को बहुत जल्दी सोख लेता है और उसको सुखा देता है, तो ये भी आप लोगों का आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो इसीलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। यदि प्रश्न संख्या 22 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि रेनकोट पर की जाने वाली परिसज्जा क्या कहलाती है? तो रेनकोट पर जो परिसज्जा की जाती है उसको जल अवरोधक परिसज्जा कहा जाता है, ठीक है। यदि प्रश्न संख्या 23 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि वस्त्र परिसज्जा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वस्त्र परिसज्जा का मुख्य उद्देश्य होता है वस्त्र के बाहरी रूप को आकर्षक बनाना, ठीक है। यदि प्रश्न संख्या 24 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि रासायनिक परिसज्जा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो कैलेंडरिंग जो है ये नहीं है, ठीक है। यदि प्रश्न संख्या 25 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है सूती वस्त्र गर्मी में पहने जा सकते हैं, क्योंकि तो ये ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। संवाहक मतलब होता क्या है, क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। बस आप लोग छोटा सा कमेंट करोगे कि संवाहक क्या है क्या नहीं है, बस आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 26 पर आए तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि नायलॉन के वस्त्रों को अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि? तो ये मजबूत एवं टिकाऊ होता है, बिल्कुल सही। इन्हें धोना तथा सुखाना सरल है, ये भी सही है। और इनका रखरखाव सरल है, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को और भी
अपडेट्स चाहिए या और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।